क्या बात है मालिक? 7:30 बजे शहजादी का जहाज लैंड कर रहा है। शहजादी बेटी आ रही है? हाँ, मारे गए। अपनी तो समझ आ गई है। क्या बकवास करते हो? अब वो बच्ची नहीं है, पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता हो चुकी। जाओ अपना कमरा साफ करो। फोन है, जरूरी ना हो तो बोल कर देना। हेलो जी, ये उन्हीं का बंगला जी। शहजादी कराची में रुक गई, दावत दी गई। क्या हुआ शहजादी को? शहजादी कराची रुक गई। क्यों? जूडो कराटे क्लब की मेंबर है, आज उन्होंने दावत दी है शहजादी को, वहां अपने फन का मुजाहरा करेगी।
कराटे डिस्को डिस्को चैंपियन 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 सारी दुनिया में जानते हैं लोग, जाऊं मैं जहाँ भी पहचानते हैं लोग। अब की जबान पर है चर्चे मेरे, मेरा कोई सानी नहीं मानते हैं लोग। हाथ पड़े मेरा जिस पर वो खाक जमी की चाटे, हाथ पड़े मेरा जिस पर वो खाक जमी की चाटे, जिसको सिखा लंदन में जापान में जूडो कराटे में हूँ डिस्को चैंपियन जूडो कराटे चैंपियन मैं हूँ डिस्को जूडो कराटे डिस्को डिस्को चैंपियन 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 कोई करती नहीं हूँ मैं फजूल, चैलेंज से शक हो वो कर ले कबूल। है जो कोई मुझसा तो आए सामने, काटा भी हूँ समझे ना कोई मुझे फूल। जिस महफिल में आ जाऊँ मैं छा जाए सन्नाटे, जिस महफिल में आ जाऊँ मैं छा जाए सन्नाटे। डिस्को सिखा लंदन में जापान में जूडो कराटे में हूँ डिस्को चैंपियन जूडो कराटे चैंपियन मैं हूँ डिस्को जूडो कराटे डिस्को डिस्को चैंपियन 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 चैंपियन। अरे शहजादी, शहजादी बेटी। सलाम बीबी जी। रमजू अंकल, मैं तो तेरे लिए परेशान हो गया था, क्या प्रॉब्लम थी? ओ अंकल, बहुत लंबी डिटेल है। आया माँ, ओ आया माँ। मेरी शहजादी बेटी, कितने सालों के बाद देखा तुम्हें। इतने सालों में एक दिन भी ये दिल तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा है माँ। You stupid रमजू। और सुनाओ शहजादी, लंदन में कैसे गुजरी? वहाँ की बातें एक दिन में कहाँ सुनाई जाएंगे अंकल। हाँ अंकल, वो अनवर नजर नहीं आ रहा। अंदर अंदर अभी तो यही था, मेरे ख्याल से कहीं अपने दोस्तों से मिलने गया होगा। है लड़की, खुदा के लिए मुझे जाने दो, घर में मेरे बहन भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा भला इसी में है लड़की। नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहां तक भागती रहोगी? ये मेरी जगह है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। अगर तुमने मेरे साथ ज्यादती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये लड़की तो मर गई। कहीं इस लड़की के कत्ल का इल्जाम हम पर न लग जाए। तुम घबराओ मत। तुम इस लड़की की लाश को उठाकर बोरी में बंद करके किसी गटर में फेंक दो। मेरा ज़मीर मुतमिन है कि इसका कत्ल मैंने नहीं किया। इस लड़की ने खुदकुशी की है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये कौन है ऐसे? तुम इसकी लाश को संभालो। मैं खुद जाके देखता हूं। नीलम, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी, सोचा खुद जाकर देखूं। तुम दादी में क्यों नहीं आए? और ये वैसी कैसी थी? हाँ, वो तो मैंने टेप रिकॉर्ड लगाया था। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आओ चले। कहाँ? जहाँ तुम कहो। मगर मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे मिलने आई हो। आओ चले। इधर नहीं, उधर। कौन हो तुम? और विदाउट परमिशन मेरे कमरे में क्यों आए हो? बहुत खूब। जो सवाल मैंने तुमसे पूछना था वो तुम मुझसे पूछ रही हो। खैर, तुम जो कोई भी हो, वेलकम। अनवर। ओ, मेरे अंकल की बेटी शहजादी। अगर तुमने मुझे तला दी होती तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता। क्यों? अनवर, तुम्हारी बदतमीजी और हरकतें बता रही हैं कि तुम होश में नहीं हो। और तुम जैसी हसीन लड़की को देख ले तो वो होश में कैसे रह सकता है? शट अप, चले जाओ यहाँ से। ओ, नहीं। इतनी हसीन रात और इतना खूबसूरत माहौल मैं छोड़ दूं? आई से गेट आउट। ओह, शायद तुमने मेरी बात माइंड की। खैर, कोई बात नहीं। फिर से गुड नाइट। तो ये है अंकल का बिगड़ा हुआ बेटा। मैं अंकल से सुबह इसकी शिकायत करूंगी। शहजादी इस घर में मेहमान नहीं, इस घर का एक फर्द। मैं समझा नहीं डैडी। तुम्हें नाश्ते पर उसका इंतजार करना चाहिए था। मगर रात उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। और मैं कहता हूँ रात तुमने उसके साथ मिसबिहेव किया है। आपने हमेशा अपनी औलाद से ज्यादा और लोगों को तरजीह दी है और मुझे आपकी आदत अच्छी नहीं लगती। कैसा जमाना आ गया है। औलाद को अपनी पसंद के वालिदैन चाहिए। अपनी नजरों में छुपे हुए जहर को कम करो अनवर। इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए निगाह में प्यार और जबान पे शीरीनी होनी चाहिए। मेरा जो स्टाइल है वो मेरा माहौल और आपकी तरबियत की वजह से। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा बाप, जो मैं कहूंगा वही करोगे। अभी शहजादी आती है, तुम्हें उसे सॉरी कहना होगा। नहीं डैड, ये मेरी बेइज्जती है। जो मैं कहता हूं वो करो, ये मेरा हुक्म है। समझो? जी साहब।
शहजादी को बुलाओ। जी वो तो जी एक्सरसाइज कर रही है। मैं कहता हूँ उससे जाकर कहो कि नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार हो रहा है। अभी लाया। आओ आओ शहजादी। रमजू ने तो कहा था कि नाश्ते पर मेरा इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग नाश्ता कर चुके हैं। इसे दरअसल अनवर को कहीं जाना था, इसने नाश्ता कर लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इनको ऐसे एटिकेट्स आते हैं अंकल? शहजादी, अनवर अपने रात के रवैये पर तुमसे शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहता है। सूरत से तो नहीं लगता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ शहजादी। रियली आई एम सॉरी। तो नाश्ता करो ना, तो तुम्हें बहुत पसंद। इस घर में ऐसी बहुत सी बातें डेवलप हो चुकी हैं अंकल, जो मुझे नापसंद है। देखो, एक ही घर में पले बड़े हो, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? बात मजबूरी की नहीं, मेरे फर्ज और जिम्मेदारी की है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? मैंने खानदान की बेहतरी के लिए, घर के माहौल की खूबसूरती के लिए तुम्हारी अनवर के साथ शादी करने का फैसला किया। नहीं अंकल, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मजबूरी की कोई जंजीर में अपने पाँव में नहीं डाल सकती। मुझे आपको ये फैसला मंजूर नहीं। नीलम, अनवर, क्या बात है? एक खुशखबरी लाया हूँ तेरे लिए। खुशखबरी? क्या तुम्हारे डैडी ने मेरे से शादी करने की इजाजत दे दी? अरे पगली, डैडी ने मेरी शादी एक सोने की चिड़िया के साथ तय करने का फैसला किया है। क्या मतलब? तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? नहीं, हम तुम्हारा नहीं अपना मकाम पहचानते हैं। हम जानते हैं कि किसी ऐसी हस्ती ने इस घर में जन्म नहीं लिया जो हमारे फैसलों से टकरा सके। कान खोल कर सुन, और हमारी नहीं, अपनी जबान में जाकर शहजादी को समझा दो कि इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। यूरोप की तालीम ने अगर शहजादी को बुजुर्गों की बेअदबी करना सिखा दी है, तो हम अपने फैसलों का विकार का भरम रखना जानते हैं। आप शायद माजी के उन लम्हात को नहीं जानते। बीत जाने वाले वो दिन जब एक दम तोड़ती हुई माँ ने अपनी रोती हुई बच्ची को आपके सुपुर्द किया था। अपने फैसलों का वकार कायम रखने वाले खान बहादुर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार उस वक्त की याद अपने जहन में ताजा कर लीजिए। फिर शायद आपको अपने फैसलों के वकार के साथ साथ उस दम तोड़ती हुई माँ की वसीयत भी याद आ जाए। भैया, वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद की वारिस शहजादी होगी। जवान होने के बाद जहाँ इसकी मर्जी हो इसकी शादी कर देना। आया? जी बेबी। शहजादी को माँ की कभी कभी महसूस न होने देना। बेगम साहिबा, मरने वाली मर गई। गुजरे हुए कल की रोशनी में की हुई उसकी वसीयत आज के माहौल और वक्त के मुताबिक नहीं हो सकती। तुम समझती हो इस फैसले के पीछे हमारी कोई गरज शामिल है? नहीं, हरगिज नहीं। हमें रंज है तो इस बात का कि एक बेटी को चचा के फैसले से टकराने की हिम्मत कैसे हुई। उसमें मिन्नत करते हुए आपसे अपना हक मांगने की कोशिश की है खान बहादुर साहब। ये भूलकर कि हमारे भी उस पर कुछ हुकूक वाजिब है, क्या उसने इस बात को यकसर फरामोश कर दिया है? क्या वो ये समझती है कि हमारे पास तजर्बे की वो आंख नहीं है जो उसकी भलाई और बेहतरी के लिए ज्यादा सोच सकती है? हमारा फैसला अटल है आया मां, ये शादी होगी और जरूर होगी। आज इस घर में बगावत की जो आवाजें सुनाई दे रही है, हम चाहते हैं कि ये आवाजें शहनाइयों की गूंज में दबकर हमेशा के लिए दम तोड़ दें। की वसीयत भी बताती है
और अपने जहन के मुताबिक जो कुछ तुम्हारे लिए बेहतर था उसका इशारा भी कर दिया है। आया माँ, आपका मतलब? मेरा मतलब नहीं, अपने दिल और जहन का मतलब समझो। जो तुम्हारा दिल कहे वो ही करो बेटी। 10 बार सोचकर फैसला करना बेहतर होता है। खान बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ, निकाह की रस्म हो चुकी, आप लोग जमा हो जाएं, रस्म अदा हो जाएगी। खान बहादुर साहब, साहब जी, ये शहजादी बीबी का खत। डियर अंकल, मैं बहुत अफसोस के साथ लिख रही हूँ
कि मुझे आपके बेटे अनवर के साथ शादी मंजूर नहीं। इसलिए ज्यादा जज्बाती ना हो, कोई चमड़ी उधेड़ देगा। तुम कौन हो और ये चक्कर क्या है? उस्ताद, कुदरत ने इतने बड़े बड़े डेरे तुझे दे रखे हैं, मैं तो कहता हूँ रेडीमेड दुल्हन मिल गई है, साथ ही बिठा लो। ओहो, खाना खराब क्यों मार पड़वाना चाहता है? ये किसी के... यार तुम तो बड़े नाशुक हो। जल्दी कीजिए ना प्लीज। अच्छा चलो बैठो बैठो, आओ आओ बैठो पीछे। अब बोलो, कौन हो तुम? एक दुल्हन। एक दुल्हन? ये तुम्हारा पीछा करने वाले कौन थे? बाराती थे। बाराती? हाँ। वो तुम्हारा दूल्हा मियां किधर है? उसी को तो तलाश कर रही हूँ। अजीब बात है, दुल्हन का लिबास पहनकर वो दूल्हा ढूंढती फिर रही हो। क्या बताऊँ, एक मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे किसी न किसी मंजिल तक पहुँचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। क्या कह रही हो? मंजिल का तो पता चले, जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाऊं। किसी न किसी होटल में पहुँचा दो। बहुत अच्छा, पहले मैं ये मोहियां जरा मार्केट तक पहुँचा दूं, फिर तुम्हें छोड़ाऊंगा। ठीक है। अप्लाई कर चुके हो और पैसा एक भी नहीं। और ये पोल्ट्री फार्म तुम्हारे दादा का है कि माशूका तुम्हारी और माल हमारा खिला रहे हो? लेकिन अगर आज तुम बिल वसूल करके न लाए तो समझो कि नौकरी से डिसमिस। बस 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 बस, आपके मिस नहीं होगा खानदादा। बस तुम दुआ करो कि मेरी माशूका के घर पे उसका बाप डॉक्टर पसूड़ी ना हो। हाँ, अगर डॉक्टर पसूड़ी ना हुआ तो बिल कौन देगा भाई? ओहो, तुम मेरा मतलब नहीं समझोगे यार। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त लड़की चकराती रहती है, घन चक्कर मैं समझता हूँ। ठीक है तो हमारे यार जाता हूँ। 1 2 3 4 5 7 8। वंडरफुल। अबे ओके करे, ये मुर्गी ले और तू यहाँ से छुट्टी कर। आखिर मैं भी कहूँ ये माजरा क्या है? मैं अंडे और मुर्गी सप्लाई कर करके थक गया और तू खा खा के हजम न कर सकी। शट अप, शट अप। एक ही बोली बोली। क्या कसरत बदल पाया है आज तो दिल जाता है जाने मन कि मोहब्बत के जरासीमों से भरपूर ये तमाम अंडे फेंक कर इश्क का ऐसा आमलेट तैयार करूं और तुझे इस तरह खिलाऊं कि तू वर्जिश भूल के मेरी इन हसीन आंखों में डूब जाए और होते पे होता खाओ। अपनी आंखें सीधी करो न्योले, वरना तुम पे न चढ़ के तुम्हें तरसा तरसा के मार दूं। ये बताओ कौन से अंडे में से निकले हो तुम? अंडे से? अरे वो हाथी की बच्ची, मैं चूजा नहीं हूँ, मैं आशिक हूँ, दीवाना हूँ, परवाना हूँ। ऐ मेरी सेहतमंद डार्लिंग। आई चल गई। शट अप, बकवास बंद करो कमजोर चूजे। मैं अभी जाके अपने डैडी को बताती हूँ, वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे किसी को तुम्हारी गिनती भी याद नहीं रहेगी। आई कैन गेट आउट। एक पुड़ी के बम की पुड़ी है। कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ? जाने मन, तुझे मैं अंडे खिला खिलाकर खुद मरीज मोहब्बत बन गया हूँ और डॉक्टर के घर मरीज आया करते हैं। कौन सा मरीज? शेर बनो शेर।
तुम्हें नजला है या जुकाम है, खुन्नाक है या कुछ और बीमारी है, या सरतान में मुब्तला हो? बोलो बिलादर, तुम किस मर्ज में मुब्तला हो? मैं मरीज इश्क हूँ, इन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते। बस मैं समझ गया। थैंक यू। तुम्हें इश्क की बीमारी है और इसकी बीमारी को दूर करने के लिए मेरे पास ये कपन कॉक मौजूद है। इसका एक टीका तुम्हारी सारी बीमारी दूर कर देगा। बेबी, मरीज को 0 पॉइंट पर ले आओ। ओके पापा। अरे नहीं, क्या कर रही है? टीके को टीका लगेगा। ये तूने क्या किया पप्पा? तुम क्यों गा रही हो टप्पा? आई एम सॉरी। डोंट वेरी। सुभान अल्लाह। थैंक यू। जी 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 जी, हो जाएगा काम, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? आपकी इत्तला के लिए शाम हो चुकी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फरमाइए, मैं क्या खिदमत करूँ आपकी? मुझे कमरा मिल सकता है? सिंगल या डबल? जो भी मिल जाए। जी, गालबन आप दुल्हन के ड्रेस में हैं। गालबन नहीं, मैं हुई दुल्हन के ड्रेस। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछिए। नौशनिया कहाँ है? नौशनिया? मेरा मतलब है कि दुल्हनिया कहाँ है? वो पीछे आ रही है। पीछे आ रहे हैं? मिर्जा साहब, बड़ी बड़ी बारातें आई इस होटल में, हमेशा दूल्हा आगे और दुल्हन पीछे आती है। ये पहली बार आता है कि दुल्हन आगे और दूल्हे मियां पीछे आ रहे हैं। कोई गड़बड़ लगती है। ओह माय गॉड, इस मुसीबत से तो निजात मिल गई। इडियट, नॉनसेंस, मुझसे शादी करना चाहता था। अब तक प्यार के वादे करते रहे हो, शादी कब करोगे मुझसे? तुम्हारे साथ शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। बस दुआ किया करो कि एक दफा मेरा बाप मर जाए। बाप मर जाए? हाँ, मेरे बाप के पास बहुत दौलत है, बहुत दौलत। अगर वो मर जाए तो उसकी सारी जायदाद मेरे नाम होगी। बस फिर तुम होगी और मैं। बस बस, ना तेरा बाप मरेगा ना तू मेरी बेटी से शादी करेगा। ये तो पगली है जो तुझे दिल दे बैठी। अरे तुझे क्या खबर, मेरी बेटी की एक एक अदा पे बड़े बड़े नवाब जागीरें कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम किस हवा में हो? छोड़ो ना अम्मी, तुम भी कैसे चली बैठी? चुप रहे लड़की, तू तो वैसे इस इश्क में दीवानी हो गई है। और मुझे तो फिक्र लगी है अपने पेट की, इन तबलेबाजों की और अपने कारोबार की, जो इसके कहने पे हमने बंद कर रखा है। मम्मी, चुप रहे मम्मी का बच्चा। मम्मी 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 करते करते तो तूने तबाह कर दिया। और क्या चाहता है तू? प्लीज मम्मी, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। हाय अल्लाह, और इंतजार करना पड़ेगा। देख भाई, अब लारे लपटे से काम नहीं चलेगा। या तो तू कर मेरी बेटी नीलम से शादी। बस बस, तुम लोगों का पेट तो सिर्फ खुदा ही भर सकता है। सफा भी हो। ऐसा मत कहो अम्मी। हाय हाय, अल्लाह कुर्बान जाऊं तेरी शान से। ये लड़खड़ाती जवानी तो हम पे भी गुजरी है, पर तुझ जैसे नहीं। खानजादा खाना।
इतना क्यों रहता है बन के तू बेगाना, बन के तू बेगाना। हंस के जरा बोलो, अरे हंस के जरा बोलो, ये होठ खोलो, आ जाओ मेरी बाहों में, दिल न मेरा तोड़ो। हीरे जैसा मन है मेरा, तन फूलों की डाली। हीरे जैसा मन है मेरा, तन फूलों की डाली। और कहीं न पाओगे तुम मुझसे चाहने वाली, हो मुझसे चाहने वाली। अरे लगता है तू प्यारा, हाँ लगता है तू प्यारा मुझको मेरे यारा, आ जाओ मेरी बाहों में, दिल न मेरा तोड़ो, तड़पाना छोड़ो, डूब जाओ मेरी निगाहों में। अरे दिल न मेरा तोड़ो, तड़पाना छोड़ो, दिल न मेरा तोड़ो, तड़पाना छोड़ो, दिल न मेरा तोड़ो, तड़पाना छोड़ो। तुमने तो मेरी हड्डी पर लेकर तोड़ दिया। उस्ताद कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तुम यहाँ आए कैसे थे? उस्ताद बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने कहा चलो जाके उस्ताद के पास ही सो जाता हूँ। तेरा बेड़ा गर्क हो, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, सारा ख्वाब बर्बाद कर दिया। चलो निकलो, चलो भागो। खाना खराब। अल्लाह जाने वो अब दोबारा ख्वाब में आती है या नहीं। अरे प्यारी। क्या? ओहो प्यारी तो मेरी इस बंदरिया का नाम है। ये क्या मुसीबत है? बगैर इजाजत मेरे कमरे में क्या किया आए हो? जैसे मेरे कमरे में तुम बगैर इजाजत के आई थी। वो तो तुम्हारी प्यारी ने मुझे डिस्टर्ब किया था। उसकी वजह से तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? मैं तुमसे ये पूछता हूँ,
कि इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक क्यों लगाया? ये होटल है या डिस्को क्लब है? मिस्टर, ये मेरा कमरा है, जितना चाहूं ऊंचा म्यूजिक सुन सकती हूँ। नो एंड नेवर। अगर तुम इस होटल में रहना चाहती हो तो दूसरे लोगों के आराम का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी फजूल बातें करने वाली? देखो लड़की, अगर तुम क्रैक हो तो मैं तुमसे ज्यादा डबल क्रैक हूं। मैं तुम्हें सीधा उठाकर अपने पोल्ट्री फार्म में ले जाऊंगा। इतने दिलेर हो तो मुझे जरा हाथ लगाकर देखो। जो हाथ मेरे हाथ में आ जाए उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं छुड़ा सकती। फिक्र मत करो शहजादी, मैं आ गया हूं। तुम्हें किसने बुलाया है? ये मेरे दुश्मन है, प्लीज मुझे इनसे बचाओ। ओ, अब मैं समझा कि तुमने इसकी मोहब्बत की खातिर अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। ये झूठ बोलता है, प्लीज हेल्प मी। ये तो भी पता चल जाएगा शहजादी कि तुम्हारे इस आशिक में कितना दम है। आ गई है। इस ताजर के बच्चे से और अटी पसली नहीं तोड़वानी। आओ चले, आओ। भाग गए। मुझे ये होटल कम और बदमाशों का अड्डा ज्यादा लगता है। मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। ये होटल है या बदमाशों का अड्डा है? न इसमें आराम है न चैन है। सारी रात लोग जहां डांस करते हैं और दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत हो। तानसेन की औलाद, मैं वहां दुश्मनों से लड़ता झगड़ता रहा और तुझे यहाँ गाना गाने की सूझी है? दुश्मन? कहाँ है दुश्मन? कैसे दुश्मन? मैं उनकी पसलियां तोड़ दूंगा। अबे पसलियां तो मैं तेरी तोड़ूंगा पटेल की औलाद। तू अभी नौकरी से डिसमिस। कमाल होटल है, मैं तो यहाँ कभी मुफ्त भी नहीं रहूंगा। ठहरो, पहले ये देखो कि ये मजनू का बच्चा किस तरफ जाता है, फिर लड़की का पता चलेगा। आओ मेरे पीछे।
इंस्पेक्टर, इतनी मार खाकर भी तुम इंसान के बच्चे नहीं बने हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम लोग क्या चाहते हो? तुमने तो मुझे पागल कर दिया। फजूल बातें मत करो, लड़की को मेरे हवाले करो। पहली बात तो यह है कि लड़की गाड़ी में नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं एक शरीफ आदमी हूं, कोई बर्दा फरोश नहीं, स्मगलर नहीं। मेरा अपना पोल्ट्री फार्म है, हुकूमत को टैक्स देता हूं, समझ गए ना? अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो गाड़ी खड़ी है, देख लो, अंडे पड़े होंगे। हाँ, तुम मारे गए। ये कौन है? तुम्हारी नानी है क्या? नानी तो नहीं, बस यही चीज है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो यही है। आओ फिर। एक का काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ो, आओ आओ, आगे आओ। उनको पिटवाकर खुश हो गई हो? दिल ठंडा हो गया? थैंक यू सो मच। वो लड़की, खुदा के लिए तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? पहले गाड़ी में बिठाओ, फिर सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, अब तुझे पहले गाड़ी में बिठाओ। चलो बैठो 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 फ्रंट सीट पर। मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? नहीं। मेरे बाप ने तेरे बाप को कत्ल किया? नहीं। तेरी मेरी कोई दुश्मनी है? नहीं। तो फिर तुमने मुझे कुर्बानी का तुम्बा क्यों समझ रखा है कि हर जगह लड़वा देती हो? देखिए, इंसाफ तुम पर है। मैं पढ़ी लिखी, खूबसूरत, और वो मोटा अफ्रीका का रीछ मुझसे शादी करना चाहता है। अब तुम बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादती है तुम्हारे साथ। इसीलिए तो लड़ रही हूँ। मगर मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है? प्लीज एक एहसान और कर दो। फरमाइए। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो और 1000 रुपये उधार दे दो। 1000 रुपए? और तेरा मेरा रिश्ता क्या है जो मैं तुझे पैसे दे दूं? मैं वापस कर दूंगी। वापस कर देगी? हाँ। देखो, अगर 1000 रुपए में मेरी जान तुमसे छूट जाए तो ये तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें सीधा एयरपोर्ट नहीं, रिवर्स पहुंचाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। क्या कर रहे हो? खामोश बैठिएगा।
1000 रुपए और यहाँ से चली जाओ। मेहरबानी। सुनिए। क्या बात है? मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। क्यों? पैसे वापस करने के लिए। मैंने बख्श दिए, मुझे माफ करो। नहीं, मैं एड्रेस लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये लो मेरा कार्ड और जाओ यहाँ से। शुक्र है खुदाया, मुसीबत से जान छूटी। जिसके लिए तुम लोग आए हो वो जा रही है, जाओ पीछे। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, हवालात है। तुमने जुर्म किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ शहजादी का पीछा किया था। प्लीज डैडी, मुझे बाहर निकलवाएं वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे यहाँ मच्छर काटते रहते हैं। मच्छरों से घबराना था तो कानून के खिलाफ वर्जी न की होती, और अब यहाँ आए हो तो कानून के मुताबिक अपने मुकद्दर का सामना करो। दादी, अगर मेरी सिफारिश नहीं करवा सकते तो मेरी जमानत का बंदोबस्त तो करवाएं। दादी, मुझे बाहर निकलना है। माँ। बेटा, मेरा बेटा शहर में इतने दिन गुजार दिए, ये क्या हुआ? ओहो, क्या बताऊं माँ, शहर में चंद बदमाशों के साथ लड़ाई हो गई थी। बदमाशों के साथ? हाँ माँ, खैर है, तुम फिक्र न करो। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ऐसे लोगों से मेलजोल मत रखो। ओहो माँ, मैं कब लड़ता हूँ, वो तो खुद मुझसे लड़ना चाहते थे। तुम छोड़ो ये बातें, मुझे सख्त भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। अच्छा, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, जाओ अंदर, एक मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेहमान? ये कौन हो सकता है माँ? हाँ बेटा, जब से आया है हर 2 मिनट के बाद यही पूछता है, खानजादा कब आएगा, खानजादा कब आएगा। माँ, कोई कर्जदार तो नहीं आ गया? जा बेटा, तू खुद देख ले। अच्छा। यहाँ तो कोई भी नहीं, कौन हो सकता है? मेरा ख्याल में मुर्गियों का कोई खरीदार ही आया होगा। सलाम अलैकुम। तुम यहाँ कैसे आई हो? पैदल चलकर। ओहो, तुम तो मेरे लिए दर्द सर बनती जा रही हो। मैंने तो तुम्हें कराची भेजा था, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? जाना तो था, तुम्हारा कर्ज लौटाने आई। देखो, ये कर्ज वगैरह के बहाने मत बनाओ। इधर मेरे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर देना, समझी? फौरन यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। जाओ।
अरे मेरी बात सुनो खानजादे, घर आए मेहमान के साथ कोई। तुम मेहमान हो, तुम मेरे लिए वबाले जान हो। फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करो, निकलो। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मजलूम है बेचारी। ओहो माँ, तुम्हें क्या पता ये मजलूम है। ये तो मेरे लिए मुसीबत बन गई है। इसी की वजह से मेरे चेहरे पर ये डेंट पड़ गए हैं। ये सब इसी का किया धरा है। ए, तैयारी करो, मैं तुम्हें अभी छोड़कर आऊंगा, अभी। माँ जी, आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। रो मत बेटी, मैं उससे मनाती हूँ। मेरे प्यारे बेटे, एक रात उसे यहाँ गुजार लेने दो। अच्छा माँ, तुम कहती हो तो रात यहाँ ठहर जाए, मगर सुबह सवेरे उसे पहुंचाऊंगा, बता देना। मेरे ख्याल में बेचारी रो रही है। ये रोती नहीं है, बहुत मक्कार है। तुम ज्यादा हो तो तुम्हें क्या पता। तुम खामोश रहो। बेटी, बेटी, मैंने उससे बात कर ली, आज रात तुम यहीं रहोगी। अब मत रो। क्या हो बेटी? कुछ नहीं बेटी, मत रो, मत रो बेटी, नहीं। बेटी, तुमने नाश्ता क्यों बनाया? देखो, सारे चेहरे पर काले कलर लगी हुई है। मैंने सोचा आज मैं खुद ही नाश्ता बना। नाश्ता कर लिया? हाँ, कर लिया। उठो। बेटा, नाश्ता तो कर लेने दो। ओहो माँ, तुझे नहीं पता, ज्यादा हमदर्दी न कर, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं तैयार हूँ। हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए लड़की, फिर कोई नया ड्रामा करने लगी? आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। मेहमानों के साथ ये सलूक, मुझे तो दोनों पागल लगते हैं। शुक्रिया। समझा कि ये तुम्हारा कारनामा है,
मगर अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। चलो। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा क्या है वास्ता, क्यों रोके तू मेरा रास्ता, क्यों रोके तू मेरा रास्ता। ऐसा कभी अरे होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, मैं दिल दे दूं तुझको खुदा न खास्ता, क्यों रोके तू मेरा रास्ता, क्यों रोके तू मेरा रास्ता। क्या हुआ? सांप ने डस लिया। सांप ने? कहाँ? कहाँ? और तुमने तो मेरा मुंह तोड़ दिया है। माफ करना। चुप करो। खामोश। मैं समझा तुझे सांप ने डस लिया है। एक मामूली कांटे से तुम इतना चिढ़ रही थी। देखो लड़की, मैं तुझे बांध कर कमरे में बंद कर दूंगा और कल सुबह तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊंगा, समझी? चलो उठो। अब तुम सारी रात इसी तरह पड़ी रहोगी। शहजादी को घर छोड़ आए? उसको तो घर नहीं छोड़ा माँ, मगर हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ?
वो हमारा पीछा कब छोड़ती है माँ? अंदर सो रही है। सो गई? आओ बैठो। शहजादी की आवाज? सांप? बैठो माँ, ये वैसे ड्रामा करती है। बैठो बैठो, फ्रूट खाओ ताकि तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए। वैसे मुझे तुम्हारी सेहत का बहुत फिक्र रहता है क्योंकि तुम अपने पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां तो खाती नहीं हो। जल्दी चलो, शहजादे के बिस्तर पे सांप है। ये तो वाकई सांप है माँ। आओ। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर उस बेचारे को सांप डस देते तो फिर? ओहो माँ, इस पर कोई चीज असर नहीं कर सकती। मुंह न मोड़ो दीदी, मेरे पास किराया नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, बड़ी दूर जाना है। मैं मोहब्बत करने नहीं, बिल वसूल करने आया हूँ। प्लीज 9 दर्जन अंडों और 12 मुर्गियों का बिल अदा कर दो ताकि मेरा ये कारोबार चलता रहे और इधर आना जाना भी जारी रहे। इधर भी मारो, ये भी तुम्हारा अपना है। कारोबार की फिक्र बाद में करना बरसाती कीड़े, पहले पीछे मुड़ के देख, तेरे हाथों के उड़ जाएंगे तोते। मेरे हाथों में तो नहीं है तोते। मेरे वाले कोई खोते। उस दिन तो तुम बच गए थे, आज कैसे बचोगे बच्चू? रोने से कम न होगी कभी तेरी मुश्किलें। आज के बाद तुम कभी बीमार नहीं हो सकते, गारंटी। ये तो चाहता है कि तुम्हें भी ये कपन कौक लगा दूं, मगर नहीं, पहले मैं उस फौजी के मुंह वाले को पकड़ लूं, भाग न जाए। शुक्र परवरदिगार, जान बच गई। इस दूसरे गेट से भागने का। शुक्र मेरे मौला, डॉक्टर पसूरी से जान बची, सो लाखों पाए। ले भी छोटे, ये ले जाओ और दूसरी मुर्गियों के साथ इसे मिक्स न करना, वरना इसकी बीमारी से सारी मुर्गियां मर जाएंगी, समझा? बेटा, मैं ये सोच रही हूँ, ये लड़की तो हमारे घर रहने लगी, इसके माँ बाप नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि वो कुछ कर ले और हम वहाँ फंस जाए। ओहो माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी जिंदगी में गलत काम किया है? इस लड़की को जबरदस्ती थोड़ा ही लाए, ये तो अपनी मर्जी से आई है।
ये पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और अपना अच्छा बुरा खूब जानती है। खानजादा पसूड़ी पसूड़ी पसूड़ी। और पसूड़ी के बच्चे, मैंने तुझे यहाँ से डिसमिस किया था, तू यहाँ पर फिर आ गया है। खानजादा खुदा के इसको दूर को, ये 440 तक था, 440 से मुझे मौत में धकेल दिया था। खुदा के इसको दूर करो, तो तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। आज डॉक्टर पसूड़ी ने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि बस जमीन आसमान एक हो गया। उसने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है? इश्क का। इश्क ने तो तुम्हारा दिमाग खराब किया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें डिसमिस किया था। अब फिर कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ, तबाह हो जाओ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती नहीं होगी। माँ खानजादा से सिफारिश करो, मुझे दोबारा नौकरी पे रख ले। माँ ये इस काबिल नहीं है कि इसे अपने साथ यहाँ रखा जाए। बेटे माफ कर दो और अब यहीं रहने दो। अच्छा माँ, देखो माँ के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आइंदा फिर गलती की तो मेरी तबीयत से तुम वाकिफ हो। जाओ जल्दी से मार्केट चलने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। रेडीमेड बागी यहाँ, ये यहाँ कैसे पहुंची? ये आसमान से आई है और जहाँ तक आ जाओ। घर से भागी हुई लड़की रास्ते का वो पत्थर बन जाती है जिसे हर आने जाने वाला ठोकर मार सकता है। शहजादी ने हमें सारे शहर में बेआबरू कर दिया है अनवर। बेहतर यही है कि तुम भी उस मुंहजोर लड़की का पीछा करना छोड़ दो। ये क्या कह रहे हो डैडी? मुझे तो ऐसा लगता है कि शहजादी को घर से भगाने में तुम्हारा भी हाथ है। अनवर, हमें आज एहसास हुआ कि तुम्हारी बेरार हबी ने तुमसे रिश्तों का एहतराम इस अंदाज से छीन लिया है कि तुम अपने बाप पर चक्करने लगे हो। 100 टके की औरत अब तक इस घर में मौजूद है जिसने इस घर से शहजादी को भगाया। तुमने आज तक उसको कुछ नहीं कहा, मगर आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आया 2 टके की नौकरानी नहीं, इस घर की फर्ज है। काश मैं इसकी बात पहले मान लेता। तुम्हारी जबान से इसकी गुस्ताखी में एक लफ्ज भी निकला तो मैं जबान खींच लूंगा। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। Get out! बहुत बुरा हुआ अनवर। खान बहादुर साहब ने एक मामूली आया की खातिर तुम्हारी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। मेरी बेइज्जती की बातें छोड़ो शेर खान। देखते क्या हो, खत्म करो इसे।
शहजादी शहजादी गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है शहजादी। अनवर और उसके साथियों ने खानदादा को अगवा कर लिया है। अगवा कर लिया? तुम्हें जगह का पता है? हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है। अगर दुश्मनों का हुलिया न बिगाड़ दूं तो मेरा नाम शहजादी नहीं। बताओ दुल्हन कहाँ है? मैं तुमसे पूछता हूं, जवाब दो। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो याद रखो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सिर्फ एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि दुल्हन कहाँ है। नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना तुम समझते हो। दुल्हन कहाँ है? मैं पूछता हूं दुल्हन कहाँ है? शहजादी। खानजादा। जल्दी करो, रास्ते में घोड़ा अस्पताल वालों की इतला देनी है कि इन जिंदा लाशों को उठा कर ले जाए। तुम फिक्र न करो, वो खुद ही ले जाएंगे। खामोश, शोर मत मचाओ, पता नहीं डॉक्टर साहब आ रहे हैं। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की भी तौबा। सब्र करो, शेर बनो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कौन से प्लेन से आ रहे हैं? अब आ भी जाओ डॉक्टर साहब। सर, इन मरीजों को क्या ट्रीटमेंट देना है सर? मरीजों को तो ट्रीटमेंट उन्होंने दे दी है जिन्होंने इनको फैंटी लगाई है। मैं तो सिर्फ इस कपन कॉक से टीका लगाऊंगा। सर, मरीजों की हालत बहुत सा खराब है, उनको दर्द का टीका लगा दीजिएगा। तुम फिक्र न करो कंपाउंडर, मैं इन मरीजों को ऐसा टीका लगाऊंगा
ये 3 दिन तक बेहोश रहेंगे। तुम फिलहाल सिर्फ ऐसा करो कि इन मरीजों पर कड़ी नजर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मरीज मेरी शक्ल देखकर दहशत में ना हो जाए। आप डॉक्टर हैं, कोई ड्रैकुला की औलाद तो नहीं है जी? पहले तुम अपनी लाइटें ठीक करवाओ, वरना मैं तुम्हारा चालान कर दूंगा कंपाउंडर। आपने क्या किया? इंजेक्शन लगाया है। और वो भी तकिए में? लाइटें तुम्हारी खराब है और मुझे कह रहे हो? मेरी तो ऐनक गिर गई है। बदतमीज। ऐनक कहां है? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे। सर ये तो सारे भाग गए। अच्छा हुआ भाग गए। इनको भाग ही जाना चाहिए था। डॉक्टर पसूड़ी से तो बड़े बड़े डंगर भाग जाते हैं, ये तो फिर भी इंसान के बच्चे थे। कोई बात नहीं, भागना है आगे पीछे। लेकिन खैर नेवर माइंड, ये टीका स्पाइल नहीं होगा। ये किसी न किसी मरीज पर जरूर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये मेरा टीका है। कालिए, तेरा क्या बनेगा रे? तू भी बीमार लगता है मुझे। आंखें बंद कर ले और इस टीके का कमाल देख। शहजादी, तुमने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर ऐसा होता तो ये मेरी खुशकिस्मती होती। मुझे समझ नहीं आता शहजादी कि क्या चीज हो तुम, और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं। मिलते ही नैनों से नैन हो गए, दीवाने दीवाने से हो, दीवाने दीवाने से। मुझे
से। समझती बेबी, ये कपनकॉक मुझे दो। ये मेरी जिद थी। मैं 8 साल तक मुसलसल मेडिकल के इम्तिहान में फेल होता रहा। फिर ये कि मैं फेल नहीं होना चाहता था, लेकिन मुखालिफ मुझे फेल करते रहे और मैं फेल होता रहा। लिहाजा मैंने ठान ली कि मैं झूठा डॉक्टर बनकर मरीजों को फेल करूंगा। डॉक्टर साहब खत्म हो गया। तेरी पूछे के पैर के न रख सकता है। कल आपने 3 खच्चरों को सुए लगाए थे, वो तीनों मर गए। पुलिस आपके पीछे यहाँ आ रही है। पुलिस आ रही है? अगर पुलिस आ रही है तो फिर हम जा रहे हैं। Glad to see you. Pleased to meet you. इंस्पेक्टर साहब, आपने तो सीधे रास्ते से आना था, ये पुट्ठे रास्ते से आने का मतलब? सारी उम्र तुमने उल्टे काम किए हैं डॉक्टर पसूड़ी। अच्छा, लिहाजा हमें उल्टे रास्ते से आना पड़ा। करेक्ट, आपको आना चाहिए था। गोल्डन बेबी। यस पापा। हमारे क्लिनिक को मुस्तमार कर दो। ओके पापा। गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? मोहल्लेदारी है, गुजरूंगा तो बेइज्जती होगी। मैं बाइज्जत तौर पर खुद ब खुद अंदर होना चाहता हूँ। हथकड़ी लगाओ। की तो यो आगे लग गए। वो अगे तो लग गए बाबू जी, बस आगे जरा मल्लेदारी है, ताबेदारी है, सूबेदारी है, चौकीदारी है, मजेदारी है। पापा, पापा, गॉड ब्लेस यू पापा। पापा, आई लव यू पापा। मेरे बब्बू गोशी,
अब रोने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब मेरी मेहनतों का नतीजा है और ये बंदा तेरे पापा का भतीजा है और ये प्यार मेरा दूजा तीजा है। अब बस तुम और मैं एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या बात है? सेब खाएगा? नहीं। खा लो। तुम कहती हो तो खा लेते हैं। ये लो। अच्छा तो ये बात है, तो फिर जरूर खाऊंगा माँ की दुआ से। छोड़ दो, छोड़ दो। माँ जी। बेटी क्या हुआ? माँ जी वो मेरा सेब ले गया। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो। माँ जी प्यार में लड़ाई अच्छी लगती है। अच्छा तो मैं समझ गई, अब तुम दोनों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किन ख्यालों में गुम हो पार्टनर? मेरी जिंदगी के दो मकसद हैं, डैडी की दौलत और शहजादी को हासिल करना। शहजादी के साथ तुम्हारी शादी नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि तुम्हारा डैडी ही तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ सुनो, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर कर सके हो तो। वो कैसे? वो ये कि तुम एक जाली निकाहनामा तैयार करवाओ, फिर उस पर अपने डैडी से दस्तखत करवा लो। बस फिर गेम तुम्हारे हाथ में, एंड यू विल बी द विनर। तुमने जिंदगी में पहली बार काम की बात की। अरे हमारी बात तो पत्थर पे लकीर होती है दोस्त, समझो या ना समझो। बस बस समझ गया, समझ गया। दादी बात इतनी नाराजगी की नहीं थी कि इतने दिन से तुम घर नहीं आए। डैडी मैं अपनी सोच और अपने वकील के मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मैं समझा नहीं। यह जाली निकाहनामा है, इस पर आप अपने साइन कर दें, फिर मैं देखता हूं शहजादी शादी से कैसे इनकार करती है। हाँ डैडी। भूल जाओ शहजादी को। इस शहर में जिस लड़की की तरफ इशारा करोगे मैं घर की बहू बनाकर उसे ले आऊंगा, चाहे मुझे उसे सोने में तोलना पड़े। डैडी मुझे सिर्फ और सिर्फ शहजादी चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि इस घर की दौलत इसी घर में रहे। ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन दौलत के लालच में नहीं, सिर्फ इसलिए कि शहजादी तुम्हारे चाचा की बेटी थी। लेकिन उसकी जिद और उसकी मां की वसीयत ने मुझे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। भूल जाओ तुम भी उसे। नहीं दादी, मैं उसे नहीं भूल सकता। इस पर साइन कर दो। ये नहीं हो सकता। साइन कर दो। अनवर, मैंने तुम्हें जुनून की हद तक चाहा, देवी बनकर तुम्हारी पूजा की, मगर तुम मेरी हसरतों का खून करके शहजादी के हाथों में मेहंदी रचाना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बंद करो अपना नाटक। यह नाटक नहीं है नीलम, ये मेरी जिंदगी का एक अहम मंसूबा है। मगर तुम्हारा ये मंसूबा मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है नीलम, मेरा एक ही फैसला होता है, और इतना याद रखना,
अगर तुम मेरे रास्ते की दीवार बनी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गिरा दूंगा। तुम यहाँ भी पहुँच गए? यहाँ तो क्या, अगर तुम समंदर की 7वीं तह में भी होती तो हम वहां भी पहुंच जाते। पहुँच तो गए हो, लेकिन अब यहाँ से बचकर वापस नहीं जाओगे। बुलाओ जिसको भी बुलाना है, आज हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ इसे। ओ बदबख्त बुढ़िया, हट जा। बचे। माँ, ये किसने किया? बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, शहजादी को दुश्मन उठा के ले गए, जब बेटे उससे बचा। तेरे बहते खून की कसम माँ, मैं दुश्मनों के पर से उड़ा दूंगा। शहजादे! किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया गोल है। आखिर आ गई ना मेरे कदमों में। जलील, शहजादी के साथ ज्यादती करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। अंकल, 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 आपकी क्या हालत बना दी? हमारी ये हालत हमारे अपने खून में बनाई है शहजादी। हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचे। दादी, तुम मेरी खुशियों में गम की बातें मत किया करो। तुम्हारा वक्त तो गुजर गया। अब कान खोलकर सुन लो कि अब ये लड़की मेरी है। दर खुदा के तहर से इस मजबूर लड़की पर ज्यादती एक दिन तुझ पर खुदा का कहर बनकर टूटेगी। खामोश हो जाओ बुढ़िया। सुनो बुढ़िया, हाँ सुनो डैडी, अब मैं तुम्हारे सामने इस लड़की से शादी करूंगा और शादी के बाद हम दोनों को जहन्नम नसीब कर दूंगा। जश्न की तैयारी करो। आज नाचेंगे हम, आज गाएंगे हम, आज नाचेंगे हम, आज गाएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। आज नाचेंगे हम, आज गाएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। कोई शिकवा ज़बां पर न लाएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। आज नाचेंगे हम, आज गाएंगे हम।
शहनाई सुर बिखराने लगी। खुशियों का मेला रंगी झमेला, शहनाई सुर बिखराने लगी। झूमे जवानी होके दीवानी, सीने में धड़कन गाने लगी, ओ गाने लगी। कह के भी हर सितम मुस्कुराएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। आज नाचेंगे हम, आज गाएंगे हम। बाहों में गजरा महकने लगा, दो दिल मिलेंगे सपने खिलेंगे, बाहों में गजरा महकने लगा। सांसें रुकेंगी पलकें झुकेंगी, आंखों में गजरा महकने लगा, ओ महकने लगा। इस तरह रात जगा ये मनाएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। कोई शिकवा ज़बां पर न लाएंगे हम, तुझको शादी मुबारक हो मेरे सनम। आज गाएंगे हम, आज नाचेंगे हम।
ये क्या कर रही हो नीलम? तुम्हारा खून। नीलम, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। प्यार के वादे मुझसे किए, अब शादी से करने लगे हो। मेरे रास्ते से हट जाता है। नीलम, तुम्हारे रास्ते की वो दीवार है जिसे तुम इतनी आसानी से गिराकर नहीं जा सकते। नहीं, तुम रेत की दीवार हो और रेत की दीवार को मैं एक धोखे से गिराता हूं। खुदा के लिए मुझे इस दरिद्र से बचाइए। छोड़ दो शहजादी को। नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से। खान बहादुर, तुम्हारे रास्ते की वो दीवार है अनवर जिससे टकराना तुम्हारी मौत है। डैडी, मुझे डैडी कहकर इस रिश्ते की तौहीन मत करो। तुम मेरी इज्जत पर वो बदनुमा दाग हो जिसका मिटा देना ही बेहतर है। आज मैं बाप और बेटे के रिश्ते को खत्म कर दूंगा। तुमने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया दादी, मगर आज मैं तेरा रिश्ता जिंदगी से तोड़ दूंगा। आया, ये तुमने क्या किया? मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आया,
दादा